गुड इवनिंग टू माय ऑल स्टूडेंट। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार सभी को। आज हम न्यू यूनिट की तरफ चलते हैं और उसका नाम है प्रतिशत, परसेंटेज। सबसे महत्वपूर्ण यूनिट जो है वो परसेंटेज, लाभ हानि, ये आपकी यूनिटें रहेंगी और इसको बहुत अच्छे से कवर करना है। इसके बाद मैं परसेंटेज के बाद मैं आपके लिए एक यूनिट लेके आऊँगा सांख्यिकी, जो रेलवे के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो स्टैटिक, तो हम सबसे पहले प्रतिशत के बारे में सीखते हैं कि परसेंटेज होता क्या। तो सबसे पहले आप लोग परसेंटेज को देखेंगे तो आप सबसे पहले देखेंगे प्रतिशत। प्रतिशत का बेटा सिंबल ए होता है। अब परसेंट जो होता है तो ध्यान रखना, कोई भी नंबर आपका जैसे 25% लिखा है, 25% लिखा है, 25% को भिन्न बनाइए। क्या बनाना है बेटा? भिन्न बनाना। 25% को क्या बनाना है? भिन्न बनाना है। तो हम इसे क्या लिखेंगे? 25/100, 25 एकन 25, 25 चौका 100, 1/4। किसी प्रतिशत को भिन्न बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि वो संख्या लिखना पड़ती है और परसेंट को वटे में लिखना पड़ता है, तो वो 100 हो जाता है। 25 एकन 25, 25 चौका 100, 1/4। भिन्न क्या होती है? भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। और जो x अपॉन y के फॉर्म में लिखा जाए, जिसको हम x बटे y के फॉर्म में लिखा जाए, उसे भिन्न कहते हैं। अब मैंने कहा भिन्न भी कई प्रकार की होती हैं। दशमलव भिन्न होती हैं, मिश्र भिन्न होती हैं, आवर्ती दशमलव भिन्न होती है, अनावर्ती दशमलव भिन्न होती है। वो सारी भिन्नों के बारे में पूरा डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमें आपको ये बताना है कि जिस परसेंट को भिन्न कैसे बनाना है, तो 25% हटके बटे में 100। अगर कोई कहे कि 1/4 को प्रतिशत में बदलो, 1/4 को प्रतिशत में बदलो, तो 1/4 को बेटा जब प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणा 100% का करेंगे। तो 4 दूनी 8, 4 पंचा 20, कितना परसेंट आएगा? 25% आएगा। तो आपको मैंने दोनों चीजें बता दी, परसेंट को भिन्न कैसे बनाना है, दूसरी चीज क्या बता दी कि भिन्न को परसेंट कैसे बनाना है। 1/4 में गुणा 100 का करेंगे तो 25% आपका आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया हो। अगर मैं आपसे बोलूं 40% को भिन्न बनाइए, तो आप ट्राई करें और बना के दिखाइए 40% को भिन्न कैसे बनाएंगे। 40% को भिन्न बनाइए तो बेटा कैसे बनाएंगे? 40 वटे क्या होगा? 100, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजा 10, कितना आएगा आपका? 2/5 आएगा। तो 40% को भिन्न बनाने से क्या आएगा? 2/5। 2/5 को भिन्न बनाइए, वो प्रतिशत बनाइए, तो 2/5 में कितने का गुणा करेंगे? 5। 5 दूनी 10, 20 दूनी 40। आपको दोनों चीजें आना चाहिए, सही बटे को भिन्न बनाना और भिन्न को प्रतिशत बनाना। अब मैं, आप लोग इसको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट शीट पे चलता हूं, आगे देखता हूं। जैसे ये लिखा है आपका 2.36% को भिन्न में बदलिए। 2.36% को भिन्न में बदलिए। तो 2.36 को हम क्या लिखेंगे? 236 लिखेंगे। परसेंट हटा के बेटा 100 लिखेंगे। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो बढ़ाते, तो 236 बटे 10,000 आ जाएगा। अब इसको काटेंगे, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 8 16, 2 से कटा, फिर काटेंगे 2 पंजा 10, 0 0 0, फिर 2 से काटेंगे 2 पंजा 10, 2 ने में 18, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंजा 10, 59 वटे क्या आएगा? 2500 आएगा।
59/2500 आएगा, फिर आगे कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 59/2500 इसका ये फाइनल आंसर दे देंगे। अगर आपसे कहा जाए कि दशमलव वाले प्रश्न को भिन्न कैसे बनाएंगे, तो पॉइंट हटा के पहले परसेंट हटा के 100 आया, दशमलव 2 अंक बाद हटाया ये आया। अगर आपसे कहा जाए कि 59/2500 को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो, तो हम क्या करेंगे बेटा? 59/2500 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब 25 का भाग 59 में देंगे। 25 दूनी 50, 9 आ जाएगा। दशमलव 25 दिया 75, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 7 गया 1, 25 छंगा 150 कट जाएगा पूरा। तो आप बता सकते हैं 2.36% आ जाए। तो आपको दोनों चीजें बेटा मैंने बता दी। 2.36% को भिन्न में बदलिए, ये आपका फ्रैक्शन रूल हो गया। 59/25 को प्रतिशत में बदलिए, ये आपका पॉइंट में आ गया। इससे पिछले जो मैंने बताया था वो कैसे बताया था? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आप लोग करेंगे 4.32 प्रतिशत को भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए। 4.32 प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। 4.32% को भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो आप लोग देखिए, 432 लिखेंगे, परसेंट हटा के 100 लिखेंगे, दशमलव के बाद 2 जीरो लिखेंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 पंजा 10, 0 0 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, भाग टूटेगी बिंदी, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 पंजा 10, तो 2500 आ गया। फिर 2 से कट जाएगा, 2 पंजा 10, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजा 10। फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 शत 14, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजा 10। अब आगे नहीं कटेगा तो इसका आंसर फिर फाइनल कितना हो जाएगा? 27/625। इस बार परसेंटेज बेटा ऐसे ही पढ़ाऊंगा कि आप याद रखेंगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन अगर मिस होता होगा ना परसेंटेज में, तो पूरी सीरीज देख लेना, क्योंकि मैं परसेंटेज का कम से कम 70 से 80 आसपास 80-90 क्वेश्चनों का समाकलन करूंगा, मतलब उनका संकलन करके और रेडी कर लूंगा। 80 क्वेश्चन की क्वालिटी जो कंटेंट आज की डेट में एग्जाम में पूछ रहा है, वो पूरा आपका परसेंटेज आएगा। आप इस सीरीज के साथ जुड़े रहें और पूरी परसेंटेज को अच्छे से कंप्लीटेड करें, जिससे आपको लगे। आप एक बार औसत पढ़ लेना, जो मैंने पढ़ाई है उस एवरेज को पूरा कंप्लीट कर लेना, आपका पूरा एवरेज के सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे। चेक कैसे करना? जब मेरी वीडियो आप क्लासेस को अच्छे से देखें, और क्लासेस को देखने के बाद सबसे पहले क्या करना है, उसी यूनिट के टेस्ट पेपर लगाना है, और किसी भी बुकलेट से आप लगाइए टेस्ट पेपर, सारी बुकलेट के आंसर बन रहे हैं। आ गया बात समझ में बेटा? और अगर आपको लग रहा है कि मुझे सर से जुड़ना है, तो मेरा नंबर वेबसाइट पे भी लिखा है, व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन पे भी लिखा है, और यूट्यूब के भी डिस्क्रिप्शन पे लिख रखा है। उस पर जाके उस नंबर को सेव कर लें और जाके मैसेज छोड़ दें, सर मुझे ये वाले क्वेश्चन का आंसर चाहिए। मेरी टीम और मेरे द्वारा आपके आंसर अवेलेबल करा दिए जाएंगे, और आप उसके साथ जुड़े रहें और मेहनत करें। और आपके अंदर टैलेंट है तो हमारे यहाँ एक टेस्ट सीरीज होती है, टॉपर टेस्ट सीरीज। टॉपर टेस्ट सीरीज में क्या रहता है कि जितने भी टॉपर स्टूडेंट होते हैं उनका टेस्ट लिया जाता है, और उसमें जो टॉप करता है उसको इनाम दी जाती है, और एक स्पेशल बैच में उसका नाम नॉमिनेट किया जाता है, उसे किस बैच में रखना है। तो टॉपरों के बैच स्पेशल कर रखे हैं और उनकी मेहनत के लिए।
एक रहता है कमजोर छात्रों के लिए वीक स्टूडेंट बैच रहता है, उनके लिए अलग से व्यवस्था है, उनको छोटी छोटी चीजें काटना तक नहीं आता वो सिखाया जाता है। उसके लिए मैंने क्या कर रखा है, मैं अंडर बच्चों को रखता हूँ, दूसरा एक और कैंडिडेट लगा रखा है मैंने, उन सबके सहयोग से उस बच्चे को डेवलप करता हूँ और उसको सिखाता हूँ। इस सारी चीज में मैं मेहनत करता हूँ और कोशिश करता हूँ बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। और इस साथ मैं आपको एक सबसे बड़ा सिलेक्शन NTPC जो भारत का टॉप मोस्ट पेपर में गिनती आती है जिसकी, इसके लिए जी जान लगा रहा हूँ, ऑफलाइन क्लास में पूरी दम दे रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बच्चा सेलेक्ट करा के दूंगा, इस बार मेहनत कर रहा हूँ जी जान से। और ये ताकत उस दिन मैं बहुत बड़ा पल महसूस कराऊंगा आपको कि जब वो NTPC का क्वालिफाई बच्चा आपके सामने YouTube पर बोल रहा होगा कि सर ने कैसा मार्गदर्शन दिया और वहां से मेरा सिलेक्शन हुआ। तो ये सारी चीजों के लिए आप बिल्कुल रेडी रहें क्योंकि कंटेंट बहुत जबरदस्त मिलने वाला है आपको, ये चीज का ध्यान रखें। अब एक क्वेश्चन आता है 18 का कितना प्रतिशत 36 है। ये अभी आपको आज मैं बेसिक चीजें बता रहा हूं। 18 का कितना प्रतिशत 36 है। 18 का कितना प्रतिशत 36 है, ठीक है। 18 का कितना प्रतिशत 36 है। तो हम क्या करेंगे, 18 लिख लेंगे, का की जगह गुणा लिख लेंगे, कितना की जगह x लिख लेंगे, प्रतिशत की जगह प्रतिशत का सिंबल लगा देंगे, बराबर क्या लिख देंगे 36। तो 18 गुणा x बटे 100 इज इक्वल टू 36। 18 इक्कन 18, 18 दूनी 36, 100 का गुणा 2 में करेंगे तो x बराबर कितना निकलेगा 200 निकलेगा। तो क्वेश्चन आ जाए 18 का कितना प्रतिशत 36 है, तो 200। ये हो गया सिंपल मेथड। वैसे करना है तो 18 का भाग 36 में दो, कितने बार जा रहा है 2, और प्रतिशत कह रहा है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 200% आ जाएगा सीधा। आज बेटा थोड़ा मैंने बेसिक के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, कल मैं पूरी सीरीज के साथ वापस आऊंगा और परसेंटेज को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से पूरा कंप्लीट करते हुए चला जाऊंगा। तो आज मैंने थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नॉलेज दिया है बस। कल की क्लास पूर्ण और अच्छे से होगी, तो आप बिल्कुल तैयार रहें क्लास के लिए और कंप्लीटेड करेंगे। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तक पहुंचने का कोशिश करेंगे और हम अच्छे से सीरीज को परसेंटेज की कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय विद्यार्थी।